हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी। और रमेश मिश्रा जी के कामों को आप देखते रहते हैं लगातार, चाहे बदलापुर की विधानसभा के उनका क्षेत्र हो या फिर विधानसभा में हो, वो लगातार जो है अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक ऐसा कार्य किया है स्काई ड्राइव, और ये करके ये पहले विधायक जो है प्रदेश के बन गए हैं जिन्होंने कि 14,000 फीट की ऊंचाई से जो है स्काई ड्राइव किया है। तो हम विधायक जी से ही बात करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत हो आपका। और ये कैसे मन में आपके आ गया कि स्काई ड्राइव करना चाहिए? हमारे कुछ मित्र थे, उन लोगों ने जो है एक चैलेंज किया कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, आसमान से नहीं कूद सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हमको ऊंचाई से डर भी लगता था। जैसे बड़ी बिल्डिंग पे अगर मैं चला जाता था, नीचे देखता था तो मुझे भय लगता था। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि जब तुम बिल्डिंग से डरते हो तो ये काम नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा जहाज़ से कूदना है। तो एक बार मन में तो लगा कि जहाज़ से कूदना है तो बहुत बड़ा काम है, बिल्डिंग की छत से नहीं देख पा रहा हूँ, जहाज़ से कैसे कूदूँगा। लेकिन कुछ लोगों ने एकदम चैलेंज कर दिया कि नहीं कूद पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमको थोड़ा सा मन में आया कि क्या नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा एक मन में जज्बा हमारे आया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। हमने कहा चलो। तो फिर सारे लोग जो है सिर्फ स्काई डाइव करने के लिए हम लोग दुबई गए। और दुबई जाने के बाद मुंबई से ही हम लोग गए दुबई, अभी 26 और 27 तारीख को। तो हम लोग जब गए वहाँ पर तो चूँकि ऑनलाइन सारी बुकिंग, हमारे एक मित्र थे उन्होंने सारी बुकिंग सब करा के रखी थी। तो दूसरे दिन हम लोग को लगभग 7-8 की संख्या में लोग गए थे। लेकिन उसमें 5-6 लोगों ने जो है जब वहाँ की वीडियो को देखा और वहाँ के सिस्टम को देखा कि ऐसे ऐसे करना है, तो कई लोग मुकर गए, कई लोग नहीं गए। लेकिन हम 2 लोग जो है हिम्मत बांध के गए। लेकिन जो हमारे दूसरे साथी गए उन्होंने भी कहा कि आप पहले कूदेंगे तब मैं कूदूँगा। तो हमने सबसे लास्ट वाले क्यू में मैं ही था, यानी सबसे प्रथम कूदना हमें भी था। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जब गए तो वहाँ पे पूरी आपकी शरीर की जांच होती है, बीपी से लेके शुगर से लेके हर चीज़ की जांच होती है, आपकी शरीर फिट है कि नहीं, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। और उसके साथ साथ आपको एक फार्म होता है, उस पर सिग्नेचर भी करना पड़ता है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेवार आप ही होंगे, और उसमें कोई जो स्काई डाइव कर रही है उसकी वो संस्था नहीं होगी। तो उसको भी हमने किया और लगभग उनकी अलग अलग स्टेप में 2-4 बार ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग गए तो एक बार तो शुरुआत में डर लगा कि आसमान का नज़ारा कैसे होगा, वहाँ से कैसे कूदेंगे। जहाज़ पे बैठने में डर लगता है कि जहाज़ इतनी ऊंचाई पर जाता है, तो एक बार मन में भय रहता है कहीं कोई बात ना हो जाए। तो तमाम चीज़ें मन में चल रही थी। लेकिन ये जितनी चीज़ें मन में चल रही थी, जहाज़ पे बैठने तक, हम लोग जहाज़ पे बैठे, जहाज़ ने उड़ान भरी। और हमारे जो गाइड था माइकल हमारे साथ एक गाइड था, और एक जॉनसन करके हमारे साथ कैमरामैन था। माइकल ने बताया कि आप जीरो ग्रेविटी पे कूदेंगे। आप जहाँ पे जीरो ग्रेविटी शुरू होगी, लगभग 14,000 फीट के ऊपर जीरो ग्रेविटी का क्षेत्र शुरू होता है। और जीरो ग्रेविटी में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। आप अगर मैं कहूँ तो लगभग एक अंदाजन मैं कह रहा हूँ कि 0 डिग्री का टेम्परेचर वहाँ पे था। और नीचे दुबई में 47 डिग्री टेम्परेचर था। यानी 47 डिग्री टेम्परेचर से हम लोग जहाज़ के माध्यम से 0 डिग्री पहुँचे। और जो जीरो ग्रेविटी का क्षेत्र होता है वहाँ शरीर का भार भी हमको लग रहा है जीरो। चूँकि आप देख रहे होंगे पीछे मेरे माइकल, वो बहुत हट्टा कट्टा, और लगभग उसकी 6.5 फीट हाइट थी, और वजन भी उसका लगभग 70-80-90 किलो रहा होगा। और न उसका भार हमको पता लग रहा था, ना हमारा भार पता लग रहा था। और जब कूदने की बारी आई तो मन में हमने एक हौसला, हमने कहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। और एक मन में जो भय था उसको, हमारे अंदर एक मन में था कि मैं भय खत्म करूँगा। आज जो ऊंचाई का भय है इसको मैं समाप्त करूँगा, और एक नया मेरे लिए अचीवमेंट होगा। और हमने अपने माइकल के साथ, जो हमारा गाइड था, उसके साथ हमने जहाज से लगभग 14,000 फीट से कूदा वहाँ पर हमने। और जो जीरो ग्रेविटी का जो क्षेत्र था वो इतना आनंदमयी, मेरे जीवन का ऐसा पल, आसमान से धरती को देखना हमने वीडियो में देखा था, टीवी चैनलों में देखा था, लेकिन स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य देखना, मैं समझता हूं कि वो अद्भुत पल। वो जीरो ग्रेविटी का क्षेत्र लगभग 1 मिनट का रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का क्षेत्र था। बहुत ज़्यादा ठंडक थी और शरीर मेरी तैर रही थी, जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं उस तरीके से हम लोग वहाँ पर तैर रहे थे। और जो डर था वो कूदने तक था, लेकिन कूदने के बाद जो रोमांच था, जो आनंद था, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको बयां कर सकूं। और कूदने के बाद जीरो ग्रेविटी का क्षेत्र में तो जो अद्भुत आनंद था, मैं क्या कहूं। जब हम लोग और नीचे आए, जब जीरो ग्रेविटी का क्षेत्र समाप्त हुआ तो पैराशूट हमारा खुला। और जब पैराशूट खुला तो पैराशूट खुलने के बाद एकाएक हम लोग
हवा का दबाव बना पैराशूट पे। एकाएक आप देखेंगे वीडियो में, लगभग मैं अगर कहूँ तो 50-100 फीट ऊपर की तरफ में भागा। वो सबसे डरावना पल था। अगर मैं कहूँ तो सबसे डरावना पल जहाज़ से कूदने का नहीं था, बल्कि जब हमारा पैराशूट खुला, पैराशूट खुलने के बाद जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ उड़ने लगा, वो बड़ा डरावना पल था। और जब पैराशूट अपने केंद्र पर आ गया, अपनी स्थिति सही हो गई उसकी, जब पूरी बागडोर जो है हमारे गाइड के पास हो गई, माइकल के पास हो गई, एक समान प्रक्रिया के तहत मैं जो है ज़मीन पर उतरा। लेकिन मैं कहूँ तो अद्भुत तो वो दृश्य था, वो पल था। अगर देखा जाए तो माइकल जो आपके साथ थे, जो कूदे थे, उन्होंने बाकायदे हेलमेट भी लगा रखा था, लेकिन आप बिना हेलमेट के। उसका एक कारण है कि हवा में वैसे भी हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं थी, और नीचे जो लैंडिंग करनी थी वो टोटल उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो माइकल को ही करनी थी। उसमें सिर्फ हमको, चूंकि माइकल हमारे पीछे थे, यानी अगर मैं गिरता भी तो माइकल के ऊपर गिरता, तो उसमें वो सिस्टम होता है कि जो पीछे जो गाइड होता है, सारी लाइबिलिटी उसकी होती है। उसके पीठ पर एक होता है पैराशूट, एक पैराशूट मेरे पीठ पर होता है, एक जो मेरा कैमरामैन होता है उसके पास एक पैराशूट होता है। अगर मैं कहूँ तो मेरे साथ 3 पैराशूट चलते हैं। अगर हमारे गाइड का पैराशूट फेल हो गया तो मेरा पैराशूट काम करेगा, मेरा भी फेल हो गया तो जो हमारा कैमरामैन है उसके सहारे हम लोग उतर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कितने सुरक्षात्मक रहता है। और जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो इतनी आसानी से, इतने स्लो गति से आप उतरते हैं कि उसमें हेलमेट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम चूंकि माइकल के सहारे हमको उतरना रहता है, इसलिए बहुत हेलमेट की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए, जिस तरह से आप विधानसभा में बोलते हैं, जिस तरह से अपने क्षेत्र में आप बदलापुर में बोलते रहते, उसी तरह से आप 14,000 फीट की ऊंचाई पे भी जो है बोल रहे थे। चूंकि वो अद्भुत दृश्य था। पहले तो कैमरामैन वीडियो बना रहा था, बाद में माइकल के भी हाथ में कैमरा था। तो जब हमारा जो गाइड था, चूंकि उसको नीचे शूट करना था, तो तीव्र गति से आसमान से नीचे की तरफ चला गया। तो हमारा जो माइकल था उसने जो है कैमरा अपना चालू किया, तो उसने कहा कि हमने कहा कि क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा हम ऊपर का दृश्य ले रहे हैं। तो हमारे मन में एक आया, चूँकि आप जान ही रहे हैं राजनीति से हूँ, तो हमने कहा क्यों ना हम 14,000 फीट से अपने अनुभव को शेयर करें। तो हमारे मन में बस एक आ गया, तो हमने अपने अनुभव को, भाषण नहीं था वो, कई लोगों ने, कई मीडिया चैनलों ने और कई मीडिया वालों ने कहा कि एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कि 14,000 फीट से भाषण दे रहे हैं। वो भाषण नहीं, बल्कि मेरे अंदर आत्मा की बात थी कि आज मौत का डर खत्म हो गया। आज जो मेरे अंदर भय था ऊंचाई का, वो भय मेरा खत्म हो गया। और उसके लिए मैंने माइकल को आसमान में उसको धन्यवाद दिया। 14,000 फीट पे मैंने अपने गाइड को धन्यवाद दिया कि तुमने हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा डर ख़त्म किया, और एक बहुत मेरे एक मैं कहूँ कि यादगार पल, मेरे जन्मांतर के लिए यादगार पल होगा। और ये सही पूछे, नौजवान लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, 20-25 साल, 23 साल, 40 साल की उम्र के लोग, 40 साल के नीचे के लोग। अब मेरी उम्र 43-44 साल थी, तो एक बार थोड़ा सा हिचक लगा, लेकिन मन में अगर जज्बा हो, जोश हो और आपके अंदर हिम्मत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने वह चीज़ साबित किया, अपने हिम्मत के दम पर मैंने 14,000 फीट से छलांग लगाई। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कई मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि हाँ विधायक जी जो है वहाँ से भाषण दे रहे थे, और कई लोग ये भी चला रहे हैं कि कलाबाजियाँ दिखा रहे थे विधायक जी, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मतलब जनता के पैसे पे विधायक जी सैर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो होता है, जनप्रतिनिधि के साथ सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि वो जनप्रतिनिधि अगर नई गाड़ी से चलता है तब भी लोग कमेंट करते हैं, अगर उसने अपना घर बनवा लिया तब भी कमेंट करते हैं, हम अगर अच्छा कुर्ता पहन लिए तब भी लोग कमेंट करते हैं, घड़ी पहन लिए उस पर भी कमेंट होता है। ये चूँकि मैं 2005 से राजनीति में हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें बहुत झेलते आज दूसरी बार विधायक बना हूँ। और रही बात जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं लोग, क्या है कि पुरानी जो सरकारें थी उसमें जैसे विधायकों को लोग चोर समझते थे, उनके ऊपर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री हैं, जो भ्रष्टाचार के सिस्टम होते रहे होंगे, हम समझते हैं कि हमारी सरकार ने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी कर दिया है, ठेका से लेकर हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी कर दिया है। अब हम समझते हैं कि हमारे भाजपा में एक भी भ्रष्टाचार के ऊपर न किसी विधायक के ऊपर है, न किसी सांसद के ऊपर है। और रही बात, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा पूरा परिवार करोड़ों रुपए हम हर साल टैक्स भरते हैं, करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं। और मैं एक अच्छे कुल खानदान से आता हूं। मेरे पास कई कोल्ड स्टोरेज, कई पेट्रोल पंप, कोयले का बड़ा व्यवसाय, धर्म कांटा से लेकर के कम से कम 14 भट्टे मेरे पास ईंट भट्टे का कारोबार है। और मेरे 2-2, 3-3 होटल हैं। अभी भी मेरा एक 5 स्टार होटल का निर्माण लखनऊ में चल रहा है। तो जो मेरी औकात
बात नहीं जानता है, जो मेरे बारे में नहीं जानता है, तो यही सोचेगा कि विधायक के दम पर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैं खुद टैक्स पेई हूँ और हमारी पत्नी टैक्स पेई है। और मैंने कहा करोड़ों रुपए, वो तो कोई जनसूचना से या किसी से कोई निकाल सकता है कि ये मिश्रा फैमिली, हमारे पिताजी, हम कितना टैक्स भरते हैं। आज नहीं, 20-25 साल से हमारे पिताजी, तो हमको लग रहा है कि 30 साल से टैक्स भरते चले आए हैं। हम जीएसटी से लेकर टैक्स, करोड़ों रुपए हम होटल में टैक्स देते हैं। तो हमारी पर ईयर हमारे व्यवसाय से करोड़ों रुपए की आय होती है। तो आप ये बताओ कि अब मैं करोड़ों रुपए, हमारे पिताजी की आय है, हमारे होटल की आय है, हमारे पेट्रोल पंप कोल्ड स्टोरेज की आय है, 60-70 लाख हमारे कोल्ड स्टोरेज से हमको मिलता है। और मैं सब में पार्टनर हूँ, कोल्ड स्टोरेज में पार्टनर हूँ, मैं पेट्रोल पंप में, हमारी पत्नी के नाम पेट्रोल पंप है, 3 स्टार होटल हमारे नाम है। अब आप समझो कि मैं, और हमको पेमेंट हमारे पिताजी आज भी हमको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये हमको और 2 से 2.5 लाख रुपये हमारी पत्नी को सैलरी मिलता है हर साल। हमारे पिताजी देते हैं व्यवसाय, आपके पिताजी देते हैं व्यवसाय से हमको देते हैं। आप बताओ, जो खुद का व्यवसाय 2.5-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हमको अकेले हमारे पिताजी के व्यवसाय से मिलता है। तो अब हमारे ऊपर कोई 50,000 रुपया का व्यवसाय और रहा होगा, 50 या 60,000 रुपये का, वो भी हमने अपने पास से नहीं, हमारे एक मित्र ने, जिसने चैलेंज किया था, उसने ही वो 50,000 या 60,000 जो भी रहा हो, उसका टिकट उसने कराया, फ्लाइट का टिकट कराया, रहने की व्यवस्था कराया। अब क्या है कि मेरे आगे जनप्रतिनिधि लगा है। अब जब जनप्रतिनिधि लगा है, तो अब जिसको नहीं पता है कि मेरी क्षमता क्या है, तो तमाम तरीके के आरोप लगाएंगे। अब मैं महोत्सव कराता हूँ, अब महोत्सव में भी लोग आरोप लगाते हैं, तो ये आरोप झेलते झेलते बहुत बड़ा हो गया। 6 बार से महोत्सव करा रहा हूँ। अब मैं आरोपों से डरता नहीं हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। और जिसको लगता है कि हमारी औकात पे किसी को शंका हो अगर कि मेरी क्षमता क्या है, तो मेरे व्यवसाय, मेरे प्रतिष्ठान को जाके देख लें और इनकम टैक्स का मेरा देख लें, मेरा खानदान कितना इनकम टैक्स पे करता है।